वेलकम ऑल, माय नेम इज डॉक्टर पार्थ रॉय। आज के लेक्चर में हम जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के बारे में, उसी के एक्सटेंशन में आज हम देखेंगे फाइल रीडर और फाइल राइटर के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम जो है रॉ बाइट्स पे काम करते हैं। फाइल रीडर और राइटर जो है वो कैरेक्टर स्ट्रीम्स पे काम करते हैं। कैरेक्टर स्ट्रीम्स का मतलब हो गया स्ट्रिंग्स, टेक्स्ट में काम करते हैं। सो अंडरलाइंग जो है वो तो आउटपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम का ही यूज होता है, लेकिन राइटर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पूरा जो स्ट्रीम्स बाइट स्ट्रीम्स है उसको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करके फिर उस पर फाइल ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो हम लोग कैरेक्टर स्ट्रीम्स का यूज करके जो है फाइल रीडर और फाइल राइटर का यूज कर सकते हैं। तो हमको करना ये पड़ेगा कि फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको हम जो है रीडर और राइटर के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करें, डिस्क फाइल को पहले फाइल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे और फाइल ऑब्जेक्ट को फिर फाइल रीडर से कनेक्ट करेंगे अगर मुझे रीड करना है इस डेटा डिस्क फाइल में से। सो रीड मेथड का यूज करके हम रीड कर लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे डिस्क फाइल पे राइट करना है तो उस पर्टिकुलर डिस्क फाइल को मुझे फाइल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और फाइल ऑब्जेक्ट को फिर फाइल राइटर से कनेक्ट करेंगे और फाइल राइटर पे फिर हम जो राइट ऑपरेशंस को राइट मेथड से राइट ऑपरेशंस करेंगे, जिसमें ये डिस्क फाइल में फाइल को हम डेटा को राइट कर सकते हैं। अब इसमें जो है रीडर और राइटर क्लासेस जो हैं, वो रीडर क्लास जो है वो फाइल रीडर जो है इनपुट स्ट्रीम रीडर का चाइल्ड क्लास है। फाइल राइटर जो है वो आउटपुट स्ट्रीम राइटर का जो चाइल्ड क्लास है। अब इसमें भी जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। कोड के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें और कैसे हम रीड राइट कर सकते हैं। सो ऑलरेडी हमारे पास एक फोल्डर बना था, उसमें myfile1.txt हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये उसका कंटेंट है, ठीक, ये अपना टेक्स्ट फाइल का कंटेंट है। दिस इज myfile1, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन जावा। सो हम जो है वी कैन रीड डेटा फ्रॉम दिस myfile.txt यूजिंग फाइल रीडर एंड वी कैन राइट डेटा यूजिंग फाइल राइटर। तो कोड को बनाते हैं। सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद मेन मेथड के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक बना लेंगे। यहाँ पर हमारा प्रिकॉशनरी ट्राई कैच ब्लॉक है कि बाई चांस अगर कोई एरर आए तो हम इसको पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे f1 इक्वल टू न्यू फाइल। अब यहाँ पे हम जो है वो पाथ कॉपी पेस्ट करेंगे, जो ये पाथ है यहाँ पे इस पाथ को कॉपी करेंगे। myfile1.txt इज द नेम ऑफ द फाइल। सो यहाँ पे डबल कोट्स में पेस्ट करेंगे myfile1.txt इज द नेम ऑफ द फाइल। पूरा पाथ जो है पाथ के साथ फाइल का नेम को पेस्ट कर दिया अपन ने। अब F1 को अगर हम रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं तो हमको फाइल रीडर का यूज करना पड़ेगा। R करके बना लेते हैं फाइल रीडर के इंस्टेंस और इसमें F1 को ऐसे आर्गुमेंट सप्लाई करते हैं। तो F1 आर्गुमेंट जैसे सप्लाई होगा तो F1 R जो है वो F1 से कनेक्ट होगा, F1 जो है वो myfile.txt से कनेक्टेड है। आई थिंक दिस इज myfile1.txt है वो। हाँ, ये myfile1.txt है। स्पेलिंग मिस्टेक करने से गड़बड़ हो जाएगा, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। तो F1 इज नाउ कनेक्टेड टू myfile1.txt एंड R जो फाइल रीडर है डिसकनेक्टेड टू F1। ठीक, सो अभी हम एक इन्फिनाइट लूप बनाएंगे। इन्फिनाइट लूप में हम ये चेक करेंगे, पहले तो हम रीड करेंगे, जो डेटा रीड होके आएगा r.read मेथड का यूज करेंगे। सो फाइल रीडर क्लास में रीड मेथड है जिसे हम जो है एक एक बाइट्स को रीड कर सकते हैं। चेक करेंगे अगर रीड किया वैल्यू अगर -1 है
तो हमको ये इन्फिनिट लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। इन्फिनिट लूप को ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं है तो system.out.print यूज करेंगे, प्रिंट एलन यूज नहीं करेंगे क्योंकि एलन करने से न्यू लाइन आने अननेसेसरी उसमें ऐड हो जाएगा। हमको फाइल को एज इट इज रीड करना है तो एलन का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें जो है इन जो इंटीजर वैल्यू हम रीड कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रीड हो रहा है उसको हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट करके आउटपुट में दिखाना चाहेंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा, फाइल लूप जब खत्म हो जाएगा तो रीडर को हम क्लोज कर देंगे और system.out.println में ओके प्रिंट करा लेंगे, जिससे हमको ये पता लग जाएगा कि हम लोग एक्सेप्शन नहीं आया है, हमारा प्रॉपरली कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो एक एक जो कैरेक्टर है वो myfile1.txt से रीड होगा और हमारे ये आउटपुट स्क्रीन में हमको दिखने लगेगा। तो इसको रन करके देखेंगे और आउटपुट स्क्रीन ऑब्जर्व करिए, देखिए ये फाइल का जो कंटेंट है वो रीड हुआ है और लास्ट में जो system.out.println ओके लिखा था, ये इसके कारण आउटपुट मिला है। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली फाइल को रीड कर लिया है। तो हम चाहें तो फाइल को राइट भी कर सकते हैं, तो एक और फाइल बना लेते हैं, फाइल F2 करके बना लेते हैं, सेम पाथ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब फाइल का नेम चेंज करेंगे क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों फाइल सेम नहीं होना चाहिए। तो इनपुट फाइल अपना F1 है, myfile1 है और आउटपुट फाइल अपना myfile2 होगा। अब F2 जो ये F2 कनेक्टेड है इससे myfile2 से, अब F2 को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा फाइल राइटर से। W करके बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। इसमें हमको F2 को कनेक्ट करना पड़ेगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना है। सो नाउ F2 इज कनेक्टेड टू W विच इज ए फाइल राइटर ऑब्जेक्ट। अब ये राइटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फाइल में राइट करने का काम करेगा। तो ये जो हम लोग प्रिंट करा रहे थे, इसको प्रिंट नहीं करा के हम क्या करेंगे, w.write मेथड का यूज करेंगे। तो रीड करने के लिए रीड मेथड, राइट करने के लिए राइट मेथड, और जो इन वाला वैल्यू था उसको अपन इसमें सप्लाई कर देंगे एज आर्गुमेंट। तो रीड होगा R से, राइट होगा W में। R डॉट क्लोज किया तो W डॉट क्लोज भी करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो एरर आने के चांसेस हैं, आपका फाइल करप्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक, तो जो भी स्ट्रीम्स ओपन होते हैं उनको क्लोज करना जरूरी है। सो जब ये रन हो जाएगा तो हमको ओके मैसेज मिलना चाहिए। देखिए ओके मैसेज आ गया। अब हम ऑब्जर्व करते हैं, हमने जो myfile2 बनाया था वो बना क्या, देखिए बन गया। ये myfile2 बन चुका है, देखिए myfile2 है। ये एग्जैक्टली सेम कंटेंट है जो myfile1 का कंटेंट है, देखिए myfile1 है, ये एग्जैक्टली सेम कंटेंट है। सो हमने ये कोड लिख के ये अंडरस्टैंड किया किस प्रकार से फाइल रीडर और फाइल राइटर का यूज करके हम जो है डेटा रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज अपन ने अभी किया फाइल रीडर फाइल राइटर का हेल्प लेके। सो आई विल सजेस्ट कि आप जो है इसके जो मेंबर मेथड्स हैं इनको जरूर एक्सप्लोर करें। इसमें बहुत सारे मेंबर मेथड्स हैं रीडर और राइटर के लिए। सो इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके आप जरूर देखें और इस पर्टिकुलर वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और इसका इंफॉर्मेशन गैदर करके अपना खुद के कोड बनाइए और कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करके देखिए। Thank you so much for your patient listening. Please subscribe, like, share, comment and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.